हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है केतन भारुका और आप देख रहे हो हमारा फेलिनाज में केमिस्ट्री का एक और वीडियो 100 डेज 100 वीडियोस के सीरीज़ में। हमारा आज का 19th वीडियो है और जैसे टॉपिक देख के क्लियर हो गया होगा, आज हम लोग देखने वाले हैं आयनाइजेशन एनर्जी का पूरा डिटेल में। हम लोग सबसे पहले तो देखेंगे ये एनर्जी होती क्या है, दूसरा हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि ये जो एनर्जी है ये ग्रुप और पीरियड में कैसे चेंज होती है, सबसे ज़्यादा किस एटम की है, सबसे कम किस एटम की है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। ये आयनाइजेशन एनर्जी समझने का ट्राई करते हैं। यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं एक एटम के साइड में। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसेस एटम, आइसोलेटेड गैसेस चार्ज एटम। तो इसी से हम लोग समझेंगे आयनाइजेशन एनर्जी क्या है। मान लो मैं एक सिंपल सा एक एटम ले लेता हूँ, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देता हूँ, तो ये अपने आप तो निकलेगा नहीं, मेरे को बाहर से इसमें कुछ एनर्जी अब देनी होगी, और वही एनर्जी जो मेरे को इस एटम को देनी होगी अपने इस इलेक्ट्रॉन को छोड़ने के लिए, उसी का नाम होता है आयनाइजेशन एनर्जी। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, मान लो अगर मैंने बहुत सारे एटम यहाँ पे लगा के रखे हैं, ठीक है, और मैं इस एटम को एनर्जी दे रहा हूँ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, कितनी बार क्या होता है इन एटम है ना आपस में एक मेटालिक बॉन्ड होता है, तो उसमें तोड़ने में भी वो एनर्जी यूज अप हो जाती है। तो इसीलिए हम लोग को ना ये एटम को आइसोलेटेड लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नहीं तो वो एनर्जी क्या होगा इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एक्चुअल में वहाँ पे आई क्या है तो मेरे को पता ही नहीं चलेगा। तो करना क्या है, आइसोलेटेड एटम देना है। आइसोलेटेड क्यों लिखा हुआ समझ आ गया? न्यूट्रल क्यों है भाई? क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल है, इसीलिए न्यूट्रल है एटम। तो अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अगर इक्वल होंगे तो भाई न्यूट्रल एटम होगा। गैसियस क्यों नाम दिया गया? क्योंकि अगर इन सबको मैं हटा दूंगा यहाँ पे और कोई बॉन्ड नहीं रहेगा, अगर बॉन्ड नहीं अगर रहेगा ना फिर वो गैसियस एटम आ जाएगा। ठीक है, तो आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसेस एटम का मतलब क्लियर हो गया होगा। एक ऐसा हमारा एटम जो कि अकेला हो, उनके कोई बॉन्ड नहीं हो, उसमें से खाली इलेक्ट्रॉन को निकालना है एनर्जी देके। ठीक है, और जो एनर्जी मैं यहाँ पे दूंगा इससे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उसी का नाम होगा आयनाइजेशन एनर्जी। ये भी बता दिया गया है। और ये इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एक आयन बना लेगा। अगर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे तो उसमें क्या ज़्यादा हो जाएगा? ज़्यादा कुछ नहीं होगा, प्रोटॉन जितना था उतना का उतना ही रहेगा, इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन अगर कम हो गया तो हमारा क्या होगा? एक एग्जाम्पल से समझने का इसको ट्राई करते हैं। ठीक है, देख लो सोडियम में क्या था पहले 281 था उसका EC, 11 थे हमारे इलेक्ट्रॉन। अब मैंने क्या किया, वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, 28 हो जाएगा, राइट। 28 होने से क्या हुआ, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का नंबर कम हो गया, लेकिन पहले से मेरे को पता है कि इसका एटॉमिक नंबर 11 है। यहाँ पे क्लियरली तुम लोग को दिख रहा है एक इलेक्ट्रॉन का कमी आने से इसके ऊपर चार्ज हो जाएगा प्लस। सो वही आइसोलेटेड चार्ज एटम क्रिएट हो जाएगा जब मैं एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देता हूँ। ओके, so what is ionization energy? It is the amount of energy required to remove an electron from isolated gaseous atom and to convert it into आइसोलेटेड चार्ज आयंस। इस केस में जो आयन बनेंगे वो कौन से होंगे? कैटायंस होंगे। ठीक है, तो चलो जल्दी से ये जो एनर्जी है किस यूनिट में मेजर होता है वो मैं बता देता हूँ। ये हमारा जिस यूनिट में मेजर होता है ना वो है हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में ये मेजर होता है। और दूसरा एक और जो हमारा एनर्जी है जो SI में है, इट इज योर किलो जूल पर मोल, और कितनी बार इसको हम लोग जूल पर मोल भी लिख देते हैं। ओके, तो दीज आर द यूनिट्स। अगले टॉपिक में चलते हैं जिसमें हम लोग समझेंगे कि ये एनर्जी जो है ये ग्रुप में कैसे चेंज होती है। ओके, तो ग्रुप जो है, एक ग्रुप का मैं एग्जांपल भी ले लूँगा। ग्रुप का कौन से ग्रुप का एग्जांपल है? जो हरदम लेते हैं वही लेते हैं, ग्रुप 1 का लेते हैं। ग्रुप 1 का सीक्वेंस क्या है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। अच्छा, मैंने फ्रांसियम लिख दिया है, लेकिन अभी तुम लोग को भी पता है फ्रांसियम का कोई यूज़ नहीं है। ये तो हो गए ग्रुप 1 के एलिमेंट्स। यहाँ पे मैं जो लिख रहा हूँ ये होगा नंबर ऑफ सेल्स। मैं यहाँ पे लोग का EC नहीं लिख रहा हूँ, खाली नंबर ऑफ सेल्स लिखेंगे। लिथियम का 2, सोडियम का 3, पोटेशियम का 4, रुबिडियम का 5, सीजियम का 6, फ्रांसियम का 7। ये हो गए नंबर ऑफ सेल्स। डन। इसके बाद तुम लोग को एक चीज़ क्लियरली पता होगा, ये जो आयनाइजेशन जो एनर्जी है ना उसके ऊपर दो चीज़ों का इम्पैक्ट होता है। एक होता है हम लोग का एटॉमिक साइज जो हम लोग पहले देखने वाले हैं, दूसरा होगा न्यूक्लियर चार्ज जो सेकंड में देखेंगे। तो एटॉमिक साइज का क्या इम्पैक्ट है देखते हैं यहाँ पे। एटॉमिक साइज एक ग्रुप में ऊपर से नीचे आने में क्या होता है? ऑब्वियसली इंक्रीज होता है। इसका वीडियो पहले बनाया हुआ है, नहीं देखा है तो जाके ज़रूर से देखो, अच्छे से और कॉन्सेप्ट आएगा समझ में। एटॉमिक साइज की इंक्रीज होने से हम लोग को क्लियरली दिख रहा है कि ये जो न्यूक्लियस था, ठीक है, उससे दूरी इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? इंक्रीज होगी। मान लो ये हमारा है लिथियम, ये हमारा है सोडियम, ये हमारा है पोटेशियम,
क्या दिख रहा है, डिस्टेंस और दूर हो रहा है। जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना इलेक्ट्रॉन को निकालने में आसानी होगा। रीज़न क्या है भैया, ये जो न्यूक्लियस है ना, ये इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचता है। न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स होते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड, पॉजिटिवली चार्ज होने के वजह से ये इलेक्ट्रॉन को इतने आसानी से निकलने नहीं देते। इलेक्ट्रॉन क्योंकि है नेगेटिवली चार्ज, अपोजिट चार्जेस में अट्रैक्शन होता है तो इसलिए इसको अंदर खींचता है। लेकिन डिस्टेंस जैसे जैसे इंक्रीज होता जाएगा, अट्रैक्शन पावर जो न्यूक्लियस का है कम होता जाएगा। ये फर्स्ट केस में, इसको मैं N1 ले लेता हूँ, N1 में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा, उससे कम अट्रैक्शन होगा N2 में, उससे कम अट्रैक्शन होगा N3 में। ये जो मैंने N3 बनाया है यहाँ से सबसे कम अट्रैक्शन होगा, मतलब इस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान। मान लो अगर ऐसे मैं N6 तक मैं ले जाऊँ, मतलब वहाँ तो बहुत ही कम अट्रैक्शन होगा। इस केस में आसानी से निकाल सकता हूँ मैं, है ना। तो इसको ना एक बेहतर एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। मान लो तुम लोग को गेम खेलना है, ठीक है, तुम अपने पिताश्री के बगल में बैठे हो, खेल पाओगे गेम? क्या होगा, अट्रैक्शन या फिर मेहनत बहुत ज़्यादा लगेगा गेम खेलने में। वही सोच लो कि तुम लोग दूसरे रूम में हो, अट्रैक्शन कम हो गया, मतलब मेहनत वो गेम खेलने में जो होगी ना कम होगी। तीसरे रूम में और कम, मान लो दूसरे घर में हो, तब तो भैया नाच कूद के खेलोगे, है ना, और जोर जोर आवाज़ें निकाल के खेलोगे, ठीक है। तो भाई इससे ये चीज़ तो क्लियर हो गया है। तुम लोग यहाँ पे हम लोग रिलेट ऐसे कर रहे हैं, गेम हमारा इलेक्ट्रॉन है, खेलने में जो डिफ़िकल्टी है वो एनर्जी है। तो जितना हम लोग अब पिताश्री मतलब न्यूक्लियस से दूर होते जा रहे हैं, उतना गेम खेलने में एनर्जी हम लोग को कम लग रही है, राइट। अच्छा, तो वही चीज़ यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ। एटॉमिक साइज़ के इंक्रीज होने से क्या होता है, एटॉमिक साइज़ के इंक्रीज होने से हम लोग का यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज का इम्पैक्ट कम हो जाता है। न्यूक्लियर चार्ज का इम्पैक्ट कम होने से क्या होगा, नंबर ऑफ सेल्स नहीं लिखते, अभी बताया था, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। अगर एनर्जी रिक्वायर्ड टू अब रिमूव इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होगा, हम लोग को क्लियरली पता है हमारा आयनाइजेशन एनर्जी कम होता जाएगा। मतलब जितना ज़्यादा एटॉमिक साइज होगा उतना न्यूक्लियर चार्ज का पावर कम होगा, अट्रैक्शन कम होगा। अट्रैक्शन कम होने से एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, और वो डिक्रीज होने के वजह से हमारा आयनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज हो जाएगा। अभी जल्दी से समझ लेते हैं कि ग्रुप 1 में सबसे मैक्सिमम किसका, ये जो लिथियम मैंने बनाया है सबसे ऊपर दिख रहा है। सबसे ऊपर मतलब क्या, सबसे छोटा मतलब न्यूक्लियर का जो अट्रैक्शन इसके इलेक्ट्रॉन पे सबसे ज़्यादा। अगर सबसे ज़्यादा तो भाई ये अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा। वही तुम्हारे तो पहले वाला केस, अपने डैड के साइड में बैठे हो और गेम खेल रहे हो तो कान के नीचे आएगा ना जोर से, वही चीज़ हो रहा है यहाँ पे। तो ना ही इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा ना ही अब कुछ होगा, तो इसमें हमारा आयनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम होगा। अब मान लो फ्रांसियम तो लेते ही नहीं, इसको छोड़ो, सीजियम में अपने दोस्त के वहाँ पे घर में बैठे हो, अब जिसके घर में कोई नहीं है वहाँ पे तो आराम से गेम खेलोगे। तो बस वही सीजियम में क्या हो रहा है, आराम से तुम लोग गेम खेल पाओगे क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा, अट्रैक्शन बहुत कम, आयनाइजेशन जो एनर्जी है मिनिमम होगा। तो हमारे ज़्यादातर हर जगह यही होता है कि ग्रुप के टॉप के जो हमारे होते हैं एलिमेंट्स, वहाँ पे आयनाइजेशन का एनर्जी मैक्सिमम होता है, जैसे जैसे हम लोग नीचे आते जाएंगे कम होता जाएगा। तो यहाँ पे शॉर्ट में समझ लो, ग्रुप में क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है और आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रहा है। दिस इज द ब्रह्मास्त्र जो तुम्हें याद रखना है ये सारे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। आगे जाएं, ग्रुप तो हो गया। अच्छा, एक दो और ग्रुप के एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। ग्रुप 1 तो हो गया, ठीक है। ग्रुप 2 में आते हैं। ग्रुप 2 में क्या होता है, ग्रुप 2 का सबसे पहला एलिमेंट कौन सा लिखो जल्दी से, ये वाला टेबल अब बना लो, तुम लोग को खुद को आना चाहिए। बेरिलियम, उसके बाद आएगा मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम एंड रेडियम, ठीक है। अभी सबसे पहला बेरिलियम है, आखिरी वाला रेडियम है। तो इसी से तुम लोग शायद बता सकते हो एटॉमिक साइज ऊपर से अगर मैं नीचे आऊँगा तो इंक्रीज होगा, अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा अट्रैक्शन डिक्रीज होगा, अट्रैक्शन डिक्रीज होगा तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होगा, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज होगा। यही लिखा हुआ था, सेम ही चीज़ लिखा है, अब दोबारा से कुछ अलग नहीं किया। तो बेरिलियम का क्या होगा, मैक्सिमम होगा, रेडियम का क्या होगा, मिनिमम होगा। ऐसे तुम लोग के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ग्रुप 2 में सबसे मैक्सिमम किसका, बेरिलियम का, सबसे मिनिमम किसका, रेडियम का, ठीक है। चलो
एक और ग्रुप देख लेते हैं, ठीक है, एक और ग्रुप 17 में चलते हैं। ग्रुप 17 हमारा किसका है ग्रुप 17 हम लोग का वो ग्रुप है हैलोजेंस का। उसमें कौन आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब ये प्रॉपर्टी मैं दोबारा तो लिखूंगा नहीं, तुम लोग को समझ आ चुका है। फ्लोरीन में साइज बहुत छोटा, साइज बहुत छोटा तो अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत मेहनत, तो आयनाइजेशन एनर्जी इस केस में क्या होगा, मैक्सिमम होगा। आयोडीन साइज बहुत ही बड़ा, एटॉमिक साइज बड़ा, इलेक्ट्रॉन निकालने में मेहनत बहुत कम, आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम। तो मैक्सिमम किसका, इस ग्रुप में फ्लोरीन का, मिनिमम आयोडीन का। आई होप सो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है ग्रुप वाला, ठीक है। आगे अब हम लोग अब जाएंगे पीरियड में कैसे चेंज होता है, जल्दी से वो देखते हैं, ठीक है। अच्छा, तुम लोग को ना ये सब ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 17 और ग्रुप 18 अच्छे से याद होने चाहिए। अगर नहीं किया है अब तक याद तो कर लो। अभी मैं क्या बताने वाला था, ऑब्वियसली पीरियड में कैसे चेंज हो रहा है देख रहे हैं, अभी उसके लिए एक एग्जाम्पल भी लेंगे। लेकिन पीरियड में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कौन सी चीज़ का होता है वो हम लोग को जानना है। ओवर हियर न्यूक्लियर चार्ज जो है ना, उसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा है। न्यूक्लियर चार्ज क्या था, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। वो जितना ज़्यादा होगा न्यूक्लियर चार्ज उतना ज़्यादा होगा, मतलब उतनी जोर से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ या फिर निकलने नहीं देगा। तो अगर वो निकलने नहीं देगा तो भाई इलेक्ट्रॉन वहीं पे अंदर में लगा हुआ रहेगा, तो उसको निकालने में बहुत ज़्यादा मेहनत हम लोग को अब लगेगा, और जितना ज़्यादा मेहनत हम लोग लगाएंगे आयनाइजेशन एनर्जी उतना इंक्रीज होता जाएगा। न्यूक्लियर चार्ज क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज होने से क्या इंक्रीज होगा, अट्रैक्शन इंक्रीज होगा। इलेक्ट्रॉन को निकालने में हम लोग को एनर्जी क्या लगेगा, क्या लगेगा भाई, ज़्यादा लगेगा। एनर्जी अगर ज़्यादा लगा तो आयनाइजेशन एनर्जी अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। आई होप सो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। एक बार हम लोग लिख लेते हैं जितने एलिमेंट्स हैं पीरियड में, उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सारे एलिमेंट्स हो गए है ना, एक मैंने छोड़ा है वो आखिर के लिए छोड़ा है, देखते हैं बाद में उसको। न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रहा है, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। ऊपर में लिख देता हूँ एटॉमिक नंबर, रेड से लिखते हैं तुम लोग को ज़्यादा अच्छे से आएगा समझ में। सोडियम का कितना, 11 प्रोटॉन, 12 प्रोटॉन, 13, 14, 15, 16, 17, मतलब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज होने से एटॉमिक साइज भी रिड्यूस होता है। अगर चाहो तो ये वाला पॉइंट भी यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो, वैसे कोई ज़रूरी नहीं है, ये तुम लोगों को कॉन्सेप्ट पता है। एटॉमिक साइज इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, अट्रैक्शन क्या होगा, और इंक्रीज हो जाएगा। मान लो हमारा यहाँ इलेक्ट्रॉन था, ये इसको खींच के रखा हुआ, छोड़ ही नहीं रहा, छोड़ी अब नहीं रहा, तो हम लोग को ज़्यादा एनर्जी अब देना होगा यहाँ पे, आयनाइजेशन एनर्जी अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। कॉन्सेप्ट अच्छे से आ गया होगा समझ में। फिर भी एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। सोडियम में एनर्जी क्या होगा, मिनिमम होगा। क्यों भाई, साइज मैक्सिमम है, साइज मैक्सिमम है, अट्रैक्शन मिनिमम है, आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसीलिए तो मेटल है। मेटल ये क्यों है, मेटेलिक प्रॉपर्टी का मतलब यही होता है जो आसानी से इलेक्ट्रॉन देते हैं। सोडियम अभी मेटालिक इसलिए है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन आसानी से देता है। अब ये क्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, इसको तो भाई इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए, ये इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं। अगर ये इलेक्ट्रॉन देगा नहीं तो मतलब इसको इससे इलेक्ट्रॉन को छीन के निकालना होगा, तो ज़बरदस्ती निकालना होगा। तो इसीलिए वहाँ पे हम लोग को एनर्जी बहुत ज़्यादा देना होगा। इस ग्रुप में मैक्सिमम जो एनर्जी है ना इसी का है। एक और एग्जांपल लें, ग्रुप 2 देख लें। ये तो हम लोगों ने पीरियड 3 देखा, अब पीरियड 2 भी देख लेते हैं। पीरियड 2 में सबसे पहला एलिमेंट होता है लिथियम, आखिरी वाला होता है कौन सा, अब की बार ना नियॉन लेते हैं। अब बोलोगे भैया नियॉन क्यों लिया, अरे इलेक्ट्रॉन निकालना है। अब तुम क्लोरीन से क्या, फ्लोरीन से जो हमारा यहाँ पे आर्गन है उससे भी तो निकाल सकते हो इलेक्ट्रॉन। ये चीज़ राइट है फिर या रॉन्ग है, एक्चुअली ये चीज़ रॉन्ग है। क्यों पता है, जब हम लोग को इलेक्ट्रॉन निकालना है, इलेक्ट्रॉन हम लोग किसी भी एटम से निकाल सकते हैं, चाहे वो मेटल हो, नॉन मेटल हो, मेटालॉइड हो, नोबल गैस हो, किसी से भी इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। कुछ नहीं अब जा रहा, बस एनर्जी अब तुम्हें ज़्यादा अब देनी होगी। तो इस पीरियड में मैक्सिमम किसका होगा, आर्गन का होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कहीं नीचे से एडजस्ट करके, मैक्सिमम आर्गन का होगा। 18 में अगर मैंने लिख दिया तो आर्गन से इलेक्ट्रॉन को निकालने में सबसे ज़्यादा एनर्जी लगता है, तो मैक्सिमम इसी का होगा। तो मिनिमम पीरियोडिक टेबल में कौन से ग्रुप का हुआ, ग्रुप 1 का। मैक्सिमम किसका हुआ, ग्रुप 17, नो, ग्रुप 18 का, ठीक है। तो मिनिमम हो गया लिथियम का, मैक्सिमम हो गया नियॉन का। एक और कॉन्सेप्ट ना पीरियोडिक टेबल लेके अब बता देते हैं, तो तुम लोग को और भी आसानी से समझ आ जाएगा। वैसे अब तक क्लियर हो ही गया होगा
कि अगर हम लोग ग्रुप में ऊपर से नीचे आए तो हमारा आयनाइजेशन एनर्जी जो होता है डिक्रीज है, और अगर मैं ग्रुप में जाऊं लेफ्ट टू राइट तो मेरा आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होता है। तो पीरियोडिक टेबल जल्दी से बनाते हैं, पीरियोडिक टेबल नहीं बना रहे, उसका एक शेप बना रहे हैं। ओके, मैंने आई का क्या बताया, ऊपर से नीचे आने में डिक्रीज बताया था, है ना। लेफ्ट टू राइट जाने में क्या बताया था, इंक्रीज बताया था, है ना। मतलब ये एरिया के मेरे जितने भी है, मतलब मान लो इस एरिया के कितने भी ले लो, इनका मिनिमम होगा। सबसे मिनिमम किसका, ऊपर से नीचे आने में और भी डिक्रीज, यहाँ पे जो आता है उसका मिनिमम। यहाँ पे कौन आता है, सीजियम आता है, फ्रांसियम तो लेते नहीं, सीजियम आता है। सीजियम का जो हमारा एनर्जी होता है ना, इट इज़ 375 किलो जूल पर मोल। ऐसा क्यों भाई, ये सबसे कम क्यों, क्योंकि डिस्टेंस इसका मैक्सिमम होता है। डिस्टेंस के मैक्सिमम होने के वजह से अट्रैक्शन मिनिमम होता है, और आयनाइजेशन एनर्जी जो रिक्वायर होती है इससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए वो भी मिनिमम होती है। So cesium has the minimum ionization energy because it is at the maximum distance, its electron is at the maximum distance from the nucleus. अच्छा, सबसे मैक्सिमम किसका होता है वो देखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं मिनिमम। मैक्सिमम किसका होगा, तुम लोग को इस चीज़ है ना डाउट बहुत ज़्यादा होगा। लोग क्या करते हैं, यहाँ पे फ्लोरीन आंसर दे देते हैं। अरे फ्लोरीन नहीं होगा भाई, यहाँ पे एक और होता है हीलियम, हीलियम होगा, क्योंकि हीलियम का साइज बेचारे के पास है ही एक सेल, और वहीं चिपका हुआ न्यूक्लियस के संग। ठीक है, अब इसको निकालने के लिए तुम्हें न्यूक्लियस से परमिशन तो लेना होगा ना, वो थोड़ी ऐसे ही छोड़ देगा, बेचारे के पास है ही 2 इलेक्ट्रॉन, वही वो छोड़ दे। और पहले तो वो स्टेबल, वो अगर 1 इलेक्ट्रॉन दे दे वो हो जाएगा अनस्टेबल, वो होना ही नहीं चाहता। ठीक है, अब अगर उसे अनस्टेबल अगर करोगे तो बहुत एनर्जी दोगे। इट रिक्वायर्स 2372 किलो जूल पर मोल एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी इसको चाहिए होता है। और ये एनर्जी जब दोगे तब जाके ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे। मतलब क्योंकि डिस्टेंस बहुत कम है, डिस्टेंस क्या है, बहुत कम है, अट्रैक्शन न्यूक्लियस ने जकड़ के रखा हुआ है, अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ ही नहीं रहा। ठीक है, इसलिए एनर्जी जो हम लोग को चाहिए होगा वो मैक्सिमम होगा। तो काफ़ी अच्छे से आई थिंक सो समझ आ गया होगा। मिनिमम होता है सीजियम का, मैक्सिमम होता है हीलियम का। ये सारी चीज़ों को अपने कॉपी में अच्छे से लिख लेना, क्योंकि इसके बाद मेरे को नहीं लगता तुम लोग को और कुछ भी टॉपिक चाहिए होगा आयनाइजेशन एनर्जी का। सारे टॉपिक्स यहाँ पे हो गए हैं कवर। ओके, अगला वीडियो बहुत जल्दी आएगा, तो उसके लिए तैयार रहो इस टॉपिक का, लेकिन अच्छे से पढ़ाई करना। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।